नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो शायद हर घर में, हर परिवार में एक सवाल बनकर जरूर उठता है। बच्चों का स्क्रीन टाइम। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है आजकल। हाँ, और हमारे पास जो रिसर्च और आर्टिकल्स हैं वो इस उलझन को सुलझाने के लिए एक तरह का रोड मैप देते हैं। और आज हमारा मिशन इसी रोड मैप को साथ मिलकर समझना है। मतलब सिर्फ समस्या नहीं, समाधान की तरफ भी देखना है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो इन स्रोतों में कही गई है वो ये है कि इसे सिर्फ एक बुरी आदत समझना ही सबसे बड़ी गलती है। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है ना? बिल्कुल। आदत तो मतलब एक व्यवहार तक सीमित होती है, पर यहाँ बात बच्चे के पूरे विकास की हो रही है। रिसर्च इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखती है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। अच्छा, जैसे कि बच्चे बाहर खेलने के बजाय बस सोफे पर बैठे रहते हैं। हाँ, और उसका सीधा नतीजा है मोटापा और नींद से जुड़ी परेशानियां। नींद की कमी। या तो नींद पूरी नहीं हो रही, या फिर सोने जागने का कोई पैटर्न ही नहीं बचा है। फिर दूसरा असर है मानसिक स्वास्थ्य पर। जैसे चिड़चिड़ापन, चिंता और यहाँ तक कि बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण भी बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे चिंताजनक है, वो है कौशल विकास पर असर। मतलब स्किल्स पर। हाँ, बच्चों को भाषा सीखने में देरी हो रही है, वो दूसरों से घुलने मिलने में हिचकिचाते हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी एक चीज पर ध्यान लगाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ आदत नहीं, उनके विकास में एक रुकावट है। यहां से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इन पेपर्स में एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, डोपामाइन का चक्रव्यूह। हाँ, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहा एक असली केमिकल खेल है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये समझना जरूरी है कि स्क्रीन और गेम्स हमारे दिमाग की जो इनाम प्रणाली है, मतलब रिवॉर्ड सिस्टम, उसे कैसे हाईजैक कर लेते हैं। अच्छा। जब बच्चा कोई वीडियो देखता है या गेम का कोई लेवल पार करता है, तो उसके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल निकलता है। तो ये डोपामीन एक तरह का दिमाग का खुद को शाबाश कहने का तरीका है कि वाह, मजा आ गया। बिल्कुल। और यहीं से वो चक्रव्यूह शुरू होता है। दिमाग को ये शाबाश वाली फीलिंग इतनी अच्छी लगती है कि वो इसे बार बार चाहता है। लेकिन स्क्रीन से मिली खुशी तो ज्यादा देर टिकती नहीं है। नहीं टिकती। और जैसे ही वो खत्म होती है, दिमाग को और डोपामाइन की तलब होती है, जिसके लिए बच्चा फिर से स्क्रीन उठा लेता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला लूप बन जाता है। इन स्रोतों में एक लाइन थी जिसने मुझे सच में रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा था, जब बच्चा रोता है और आप उसे स्क्रीन दे देते हैं तो वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे वो डोपामीन किक मिल जाती है जिसकी उसे तलब थी। सही बात है। मतलब उस पल के लिए तो शांति मिल गई, पर असल में हम उस आयत की जड़ को और भी गहरा कर रहे हैं। एकदम सही। ये एक शॉर्टकट है जो लंबे रास्ते को और भी मुश्किल बना देता है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी समस्या है, नींद। गाइडेंस स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी को रात का दुश्मन कहती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। क्या है वो? देखिए, इसका विज्ञान बहुत सीधा है। हमारी आंखों में कुछ सेल्स होते हैं जो रोशनी को पहचानते हैं। जब वो नीली रोशनी को देखते हैं तो वो दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि अरे अभी तो दिन है, जागते रहो। अच्छा। और इस सिग्नल की वजह से मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। मेलाटोनिन मतलब नींद का हार्मोन। तो स्क्रीन एक तरह से दिमाग को धोखा दे रही है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है। बिल्कुल। और रिसर्च में जो एक बात मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी, वो ये थी कि बच्चों का दिमाग इस रोशनी के प्रति बड़ों की तुलना में दोगुना संवेदनशील होता है। 2 गुना? अरे बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि जब मुझे लगता है कि फोन की रोशनी कम है, बच्चे के लिए वो बहुत ज्यादा है। अब समझ में आया कि बस 5 मिनट और के बाद उन्हें सुलाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। हाँ, और आंकड़े तो और भी डराने वाले हैं। इस वजह से बच्चों में मेलाटोनिन का स्तर 80% तक गिर सकता है। 80%? जी। और नतीजा, देर से नींद आना, बेचैन नींद और अगले दिन एक थका हुआ और चिड़चिड़ा बच्चा। ठीक है, ये सब सुनकर थोड़ी घबराहट हो रही है। हमने समस्या समझ ली, उसके पीछे का विज्ञान भी। तो अब करें क्या? मेरा पहला रिएक्शन तो ये होगा कि बस फोन छीन लूं और उसे कहीं छिपा दूं। और ये एक स्वाभाविक रिएक्शन है। लेकिन गाइड शायद कुछ और कह रही है। हाँ, गाइड के मुताबिक ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सजा देने या जबरदस्ती करने से बच्चे और विद्रोही हो सकते हैं। रिसर्च इस बात पर जोर देती है कि शुरुआत सजा से नहीं बल्कि संवाद से होनी चाहिए। बातचीत से। लेकिन ये बातचीत कैसी हो? अब से तुम फोन इस्तेमाल नहीं करोगे, ये तो हुक्म हुआ।
नहीं, बिल्कुल नहीं। संवाद के लिए 3 बहुत अहम बातें बताई गई हैं। पहला, ईमानदारी से बात करें। इसे एक पारिवारिक प्रोजेक्ट की तरह पेश करें। पारिवारिक प्रोजेक्ट? हाँ, कहें, मुझे लगता है कि हम सब स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं। चलो, मिलकर इसे बदलते हैं। अच्छा, तो इसे तुम्हारी समस्या बनाने के बजाय हमारी चुनौती बनाना है। एकदम सही। और यहीं पर दूसरा पॉइंट आता है, हम का प्रयोग करें। तुम बहुत फोन चलाते हो की जगह कहें, हमने देखा है कि स्क्रीन टाइम हम सभी को थोड़ा विचलित कर रहा है। और तीसरा, जो सबसे कारगर है, उन्हें योजना में शामिल करें। बच्चों को? हाँ, बच्चों से ही पूछें, तुम्हें क्या लगता है हम बिना स्क्रीन के और क्या मजेदार चीजें कर सकते हैं? पिस आ जाएंगे। बिल्कुल। बातचीत नींव है, लेकिन नियम उस पर बनी इमारत है, और ये नियम बहुत व्यावहारिक हैं। पहला है तकनीक मुक्त क्षेत्र बनाना। मतलब नो स्क्रीन जोन। हाँ, घर में कुछ जगह जैसे डाइनिंग टेबल और बेडरूम नो स्क्रीन जोन घोषित कर दें। यहाँ किसी का भी फोन या टैबलेट अलाउड नहीं होगा। बेडरूम में कोई स्क्रीन नहीं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल कई बच्चे अपना स्कूल का काम भी टैबलेट पर करते हैं। तो क्या स्रोत इस पर कोई सलाह देते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब है कि नियम पत्थर की लकीर नहीं हो सकते। हो सकता है नियम ये हो कि बेडरूम में काम के अलावा मनोरंजन के लिए स्क्रीन नहीं होगी। और सोने से 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा नियम आता है, तकनीक मुक्त समय, जैसे खाने के वक्त और सोने से ठीक पहले का समय। और तीसरा नियम शायद सबसे मुश्किल होगा, खुद एक मिसाल बने। सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रभावी। मतलब अगर मैं खुद खाना खाते हुए फोन चेक कर रहा हूं, तो मैं बच्चे से कुछ उम्मीद नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। और चौथा नियम है, धीरे धीरे शुरू करें। हाँ, ये आखिरी वाला शायद सबसे जरूरी है। अगर मैंने पहले ही दिन घर का वाईफाई बंद कर दिया, तो मुझे लगता है घर में विद्रोह हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे चलो आज शाम 1 घंटा बिना स्क्रीन के बिताते हैं। जब ये आसान लगने लगे तो समय बढ़ा दें। एक दिलचस्प बात जो इन पेपर्स में है वो ये कि वो तकनीक को पूरी तरह विलन नहीं मानते, बल्कि वे तकनीक को काबू में करने के लिए तकनीक का ही इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ये एक स्मार्ट हेल्पर रखने जैसा है। स्मार्ट हेल्पर? हाँ, गूगल फैमिली लिंक जैसे ऐप्स माता पिता के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। वो क्या है ना, ये बहस को कम कर देते हैं, क्योंकि नियम आप नहीं बल्कि तकनीक लागू कर रही है। तो ये कैसे काम करता है? आप कई चीजें कर सकते हैं, जैसे हर दिन के लिए स्क्रीन टाइम की लिमिट तय कर सकते हैं। मान लीजिए 1.5 घंटा। समय पूरा होते ही डिवाइस अपने आप लॉक हो जाएगा। अच्छा। आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चा कौन से ऐप्स पर कितना समय बिता रहा है, और किसी भी नए ऐप को डाउनलोड करने से पहले आपकी मंजूरी लगेगी। और शायद सबसे अच्छी बात, सोने के समय या डिनर के समय डिवाइस को दूर से ही लॉक किया जा सकता है। बिल्कुल। इससे रोज रोज की बस 5 मिनट वाली बहस खत्म हो सकती है। ये आपको बॉस नहीं बल्कि एक गाइड बनाता है। जाहिर है, अगर हम बच्चों से स्क्रीन ले रहे हैं तो हमें उस खाली समय को किसी अच्छी चीज से भरना होगा, वरना वो बोर होंगे और फिर से स्क्रीन की तरफ ही भागेंगे। हाँ, और गाइड में इसके लिए कुछ बहुत ही सरल और रचनात्मक आइडिया दिए गए हैं। जैसे मिलकर खाना बनाना, या घर पर पिज्जा नाइट करना, या एक और मजेदार चीज, तकियों और कंबलों का किला बनाना। हाँ, ये तो हर किसी का पसंदीदा है। मुझे याद है उस किले के अंदर टॉर्च की रोशनी में कॉमिक्स पढ़ना। वो एक ऐसी याद है जो कोई टैबलेट नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, ये एक अनुभव बनाना है। सही बात है। कुछ और सुझाव हैं, जैसे दोस्तों या दादा दादी को हाथ से चिट्ठी लिखना, घर में ही प्लेडो बनाना, या पुरानी जुराबों से कठपुतलियां बनाना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये पारिवारिक जुड़ाव को बहुत मजबूत करती हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, इसमें प्रकृति से जुड़ने की भी बात है। हाँ, जैसे बगीचे में काम करना, या एक बर्ड फीडर लगाकर रोज आने वाले पक्षियों को पहचानना, या बस बाहर जाकर अलग अलग तरह के कीड़ों की खोज करना। ये गतिविधियां बच्चों की जिज्ञासा को जगाती हैं और उन्हें उस दुनिया से जोड़ती हैं जो स्क्रीन के बाहर मौजूद है। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये मुझे एक गहरे सवाल पर लाता है। हमने विकल्पों की बात की, पर हमें जड़ तक जाना होगा। बच्चे असल में स्क्रीन की तरफ इतना भागते क्यों हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। रिसर्च साफ तौर पर कहती है कि बच्चे अक्सर स्क्रीन का सहारा तब लेते हैं जब वो ऊब जाते हैं, अकेला महसूस करते हैं, या किसी भावना से परेशान होते हैं, जैसे गुस्सा या उदासी। हाँ,
स्क्रीन उन्हें इन मुश्किल भावनाओं से भागने का एक आसान रास्ता देती है। मतलब सिर्फ स्क्रीन हटाना काफी नहीं है, हमें उन्हें इन भावनाओं का सामना करना भी सिखाना होगा। बिल्कुल, उनकी भावनात्मक मजबूती पर काम करना होगा। और इसके लिए गाइड में 3 कदम बताए गए हैं। पहला, उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानना और नाम देना सिखाएं। अच्छा। जब बच्चा परेशान हो तो उसे पूछें, क्या तुम अभी निराश महसूस कर रहे हो? जब वो अपनी भावना को नाम दे पाते हैं तो वो कम डरावनी लगती है। और दूसरा कदम? दूसरा, उन्हें शांत होने के तरीके सिखाएं, जैसे गहरी सांस लेना या 10 तक गिनना। और तीसरा, उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के रचनात्मक तरीके दें, जैसे डायरी लिखना या ड्राइंग करना। हाँ, या संगीत सुनना। मतलब हम उन्हें अपनी भावनाओं से निपटने के लिए स्क्रीन के बजाय दूसरे ज्यादा सेहतमंद टूल दे रहे हैं। हम उन्हें भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। एकदम। तो इन सब का सार क्या है? हमने असर, विज्ञान, नियम, विकल्प और भावनात्मक कौशल सब पर बात की। अगर इस पूरे रोड मैप को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगा? इसका सबसे शक्तिशाली संदेश ये है कि ये सफर कम स्क्रीन टाइम के बारे में है ही नहीं। इसका असली लक्ष्य ज्यादा जुड़ाव है, ज्यादा कनेक्शन। हाँ, सवाल ये नहीं है कि हम बच्चे से क्या छीन रहे हैं, सवाल ये है कि हम उसकी जगह क्या दे रहे हैं। ज्यादा बातचीत, ज्यादा धैर्य, ज्यादा मौजूदगी और ज्यादा खुशी। और रिसर्च ये भी मानती है कि ये रास्ता सीधा नहीं होगा, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। ज्यादा सेहतमंद भविष्य बनाना मुमकिन है। इसे एक सजा की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखना चाहिए। हाँ, अपने परिवार के साथ रिश्ते को और गहरा करने का एक मौका। तो आज हमने समस्या की गहराई को समझने से, यानी विकास, डोपामाइन और नींद पर इसके असर से लेकर समाधान के एक सकारात्मक रास्ते तक का सफर तय किया, जिसमें बातचीत, नियम, मजेदार विकल्प और सबसे जरूरी भावनात्मक कौशल शामिल हैं। अंत में एक विचार छोड़ते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। हमारे स्रोतों ने स्क्रीन टाइम को पारिवारिक कनेक्शन से बदलने पर बहुत जोर दिया है। तो क्या होगा अगर हम अपने लक्ष्य को ही थोड़ा बदल दें? कैसे? स्क्रीन टाइम कम करने के बजाय अगर हम अपना लक्ष्य पारिवारिक कनेक्शन टाइम को जानबूझकर शेड्यूल करना बना लें। जैसे रोज तय करें कि रात को आधा घंटा हम सब मिलकर कोई बोर्ड गेम खेलेंगे या बस बातें करेंगे। और फिर स्क्रीन टाइम को बचे हुए खाली समय में स्वाभाविक रूप से फिट होने दें। हाँ, मायने रख सकते।